सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आज जो कार्यक्रम किया गया संविधान शक्ति सेवा संस्थान जो ट्रस्ट के माध्यम से, ये कार्यक्रम जो है इस फरीदनपुर में जो आगाज किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? और सबसे पहले अपना परिचय देते हुए इसका विस्तार रूप से थोड़ा सा जानकारी अवगत कराएं। सबसे पहले मैं बाबा साहब के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। यह जो कार्यक्रम हुआ है संविधान शक्ति सेवा संस्थान ट्रस्ट के तहत, इसका 3 उद्देश्य है: शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार। और यह जो संस्था की संस्थापिका हैं शोभा देवी, उन्होंने इस उद्देश्य के साथ इस संस्था का स्थापना किया कि गरीब, मजदूर, पीड़ित परिवार के लोग शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। क्योंकि जो रोगी होता है वही कभी डॉक्टर बनता है। उन्होंने गरीबी के बहुत नजदीक से देखा है और वो पीड़ा उनके दिल में है। वह पीड़ा है कि हम अपने लोगों को कैसे जागरूक करें, कैसे शिक्षित करें। इस पीड़ा के दर्द से उबारने के लिए उन्होंने इस संस्था का गठन किया और यह संस्था हमारे पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, भारत में काम करेगी। अभी तो इसका शुरुआत है। कब ख्याल आया सर कि ये संस्था को बनाया जाए और इसमें विचार कैसे आया? यह संस्था का रजिस्ट्रेशन 2025 में हो गया। धीरे धीरे इसमें चूंकि गरीब लोग ही हैं, धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाया गया। यह हमारा कार्यक्रम जो लगा है ये सारे लोगों के सहयोग से लगा है। ख्याल तो बहुत पहले था, सोच तो बहुत पहले था, लेकिन वह व्यवस्था नहीं बन पाई, वह सिस्टम नहीं बन पाया। वो सिस्टम जब हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर साहब हैं हमारे, उनके सामने यह बात रखी गई तो उन्होंने बताया कि देखिए, आप लोग समाज की सेवा करना चाहते हैं तो समाज की सेवा इस रास्ते से करेंगे जिससे सारी चीज उसमें समाहित है। तो यह संस्था हमारी जो संविधान शक्ति सेवा संस्था है, इसमें सारी चीज समाहित हैं। इसमें जमीन से लेकर के और सारी सुविधा उपलब्ध है। इसको गांव-गांव में हमको बताना है, लोगों को सचेत करना है और यहीं से सारी व्यवस्था आपको उपलब्ध हो जाएगी, सारी योजना आपको मिल जाएगी। यह इस संस्था का उद्देश्य है। आज एक कंबल वितरण भी किया गया है इस संस्था के माध्यम से। क्या लग रहा है कि ठंड के मौसम में कंबल वितरण होने के साथ साथ जिस तरह से जो मौसम आते हैं उसमें जो है जो गरीब असहाय लोगों को जो ये एक सहयोग किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप जो कह रहे हैं कि शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा, इन 3 चीजों पे आपका जो है पूरा फोकस है संस्था का। तो कंबल वितरण का जो आगाज आज किया गया, आज से शुभारंभ है, तो इससे जो है आर्थिक जो कमजोर जो स्थिति के लोग हैं उनके लिए और भी कुछ दूसरे क्षेत्र में क्या सहयोग रहेगा? आज जो हम लोगों का कंबल वितरण हुआ है ये आप लोगों के सहयोग से हुआ है, सबके सहयोग से हुआ है। यह संस्था सबके सहयोग के साथ यह कंबल वितरण किया है। आने वाले भविष्य में हर मौसम में आपको जैसी परिस्थितियां बनेगी, जैसे हमारी स्थिति बनेगी, वैसे वैसे हम व्यवस्था करते जाएंगे। इतना ही नहीं है, हम लोग शादी भी कराएंगे। ऐसा नहीं है, बहुत गरीब लोगों की शादी भी कराएंगे और वह हमारे समाज के लोग ही कराएंगे। जो व्यवस्था है ये समाज की देन है, मेरा व्यक्तिगत नहीं है। संस्था मेरा व्यक्तिगत नहीं है, यह संस्था समाज का है, समाज के बदौलत चलता है यह संस्था। और शादी का जिक्र कर रहे हैं इसी संस्था के माध्यम से? जी, इसी शादी का, इसी से शिक्षा, इसी से होगा। इसलिए कि शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, सरकार की सुविधाएं हैं जिसको हम लोग नहीं जानते हैं, गांव के लोग नहीं जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि बच्चा यदि पढ़ना चाहता है, उसके पास कोई व्यवस्था नहीं है, तो सरकार के पास सारी व्यवस्था उपलब्ध है। छात्रवृत्ति पर उसको बीटीसी कर लेगा, बीएड कर लेगा, एलएलबी कर लेगा, डी-फार्मा कर लेगा, आईटीआई कर लेगा। ये सारी सुविधा है जो उसको बताना है, जागरूक करना है। सरकार की 25% गरीब, चाहे किसी भी जात का गरीब व्यक्ति हो, उसको 25% विद्यालयों में एडमिशन लेने की व्यवस्था है, जिसको गांव में लोग नहीं जानते हैं। यह सारी चीज यह संस्था के माध्यम से गांव में जमीनी स्तर पे लोगों को बताया जाएगा। इस संस्था में अभी तक कितने लोग जुड़ चुके हैं? अब इस संस्था में करीब 7 से 8 हजार तक लोग जुड़े। चलिए सर,
आप बगल में हैं, साजिद हुसैन खान जी हैं, आपसे भी दो शब्द चाहेंगे। ये संस्था के तौर पे जो आप उपस्थिति जताए हैं, क्या कहेंगे जो संस्था आज इस फरीदनपुर में जो है अपना आगाज की है? देखिए, ये जो संस्था आज इन लोगों ने चालू किया है, इनके अध्यक्ष जी हमारे पास बैठे हुए हैं, ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही सराहनीय काम है कि जिन लोगों तक जो सरकार की सुविधाएं नहीं पहुंच पाती है, उनको ये पहुंचाने का काम करेंगे। हर गांव में इनकी मीटिंग होगी, हर गांव में जो है सभाएं करेंगे, और मैं इनका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि ऐसे लोग जो है आज भी बचे हुए हैं जो लोगों के बारे में सोचते हैं और अच्छे विचार रखते हैं लोगों के लिए। और आज इस फरीदनपुर गांव में जो ये कार्यक्रम हुआ है और जितने लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, बहुत ही अच्छा काम हुआ, बहुत अच्छे लोग आए यहाँ पे, ज़्यादा संख्या में भीड़ था। इन्हीं के माध्यम से जो आज ये चल रहा है, ये प्रोग्राम जो चल रहा है, सबसे पहला शिक्षा है। तो जब शिक्षा पे ये जागरूक करेंगे लोगों को, तो शिक्षा बढ़ेगा, तो हर चीज़ का उनको नॉलेज होगा, मालूम पड़ेगा कि हमारा हक क्या है, हमारा राइट क्या है। दूसरी चीज़, गरीब असहाय लोगों का मदद करना। जैसे मान लीजिए कि किसी का शादी है, तय हो रहा है, और अगर उनको दिक्कत आ रही है सामान का, पैसे का, तो उस चीज़ को ये पूरा करेंगे और अपने ट्रस्ट के तरफ से जो है उनको जो भी मदद करना होगा वो मदद करेंगे। आप किस तरह से जो है इस संस्था के लिए कार्य साबित हैं? देखिए, हम तो भाई अब इनके अध्यक्ष जी और जो डॉक्टर साहब हैं हमारे, इन लोग जो चालू किए हैं, तो हम इनके साथ हमेशा कदम से कदम मिला के चलेंगे। जैसा भी सहयोग होगा, हमारा सहयोग के लिए खड़े रहेंगे। हर वक्त जहाँ भी हमको बुलाएंगे हम वहाँ पे आएंगे और खड़े रहेंगे और इनका ज़्यादा सहयोग करेंगे। चलिए, बगल में प्रधान जी हैं, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जैसा कि जो ये संस्था जो आज आगाज हुआ, आप एक जो है गांव का जो है पूरा एक मुखिया भी है, क्या कहेंगे जो गांव से निकलकर और पूरे ये प्रदेश को संदेश देगी यह संस्था, गरीब असहाय लोगों के लिए एक मदद करेगी, तो क्या इस संस्था को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई भी संस्था हो, अगर जनता के हित, बुनियादी हित पर काम कर रही है तो उसके लिए मैं उसके सहयोगी हूँ। और जहाँ तक सवाल है विकास का, तो संस्था तो चल करके आ करके मेरे गांव में हमारे समाज लोगों की शिक्षा, चिकित्सा और विकास के बारे में बता रही है। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, हमारे लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, आम नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि हम इनके कहे हुए जो बात कर रहे हैं उस पर अमल करके अपने समाज और लोगों को बताएं कि आप जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक आप कुछ जान नहीं पाएंगे। तो इसलिए हम इस संस्था के हमारी शुभकामना है कि संस्था निरंतर आगे बढ़ती रहे, और मैं इनका जहाँ भी सहयोग चाहिए मैं इनके सहयोग के लिए मैं तैयार रहूँगा। इसलिए कि यह हमारे लिए है, हमारे समाज के विकास के लिए है, हमारे लिए काम कर रहे हैं, तो इसलिए हम इनके साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं।